हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू जियो स्पार्क। और आज के इस ऑपरेशन सिंदूर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारी बातें सामने निकल कर आई हैं, जिसकी बात हम एक के बाद एक करेंगे। बट आई जस्ट वांट यू टू लुक एट दिस वीडियोस फर्स्ट। जब नाश मनुज पर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। मतलब भय बिन होए ना प्रीत। और ये काफ़ी देखें, ये प्रोफेशनलिज्म देखें आप कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी हमारे जो जनरल्स हैं हमारे, वो कोई आके ऐसे बड़की नहीं मार रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। किसी ने नहीं कहा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हम इसके दम पे उड़ रहे हैं हम उसके दम पे उड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल सिंपली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बताएं, और उसके अलावा जो प्रूफ देने थे वो दिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्हाट्सएप के चैट्स उठाकर दिखाने लगे हैं ऐसा कुछ, जैसा कि सामने वाले कर रहे हैं। एंड एज ही सेड, आवर जॉब इज टू हिट द टारगेट्स, नॉट टू काउंट द बॉडी बैग्स, इट्स देयर जॉब टू काउंट। और ये मतलब एक माइंडसेट दिखाता है एक प्रोफेशनल आर्मी का और एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज का कलेक्टिवली, जो कि सामने वाले को समझना चाहिए। अब वो ऐसे जाहिल है तो खैर कोई क्या ही कर सकता है। ये एक और वीडियो देखिए। We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and back for the terrorists, which compelled us to respond in kind. और कितने क्लियरली इन्होंने कहा कि इंडियन एक्शंस वाज टुवर्ड्स टेररिज्म बट पाकिस्तानी आर्मी थॉट दैट इट वाज अगेंस्ट देम, व्हिच क्लियरली शोज दैट पाकिस्तानी आर्मी क्या है। अब समझदार को इशारा ही काफ़ी है वैसे तो, बट फिर भी आज मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर आया हूँ। अब इन्हीं मैटर को लेके उनके रिस्पॉन्स को देखते हैं। If you could tell me in very non-technical terms about air defense system, what are the capabilities that Pakistan have when it comes to neutralizing surface to surface and air to surface missile systems? Air to surface? Okay, this means academic discourse, a pretty intense kind when you are asking such technical details, and we'll bore the rest of the people with them. But I must, on a broad guideline, that the Pakistan Air Force air defense system is pretty capable of handling high-speed, long-range vectors, even hypersonic weapons. So this should be pretty comforting to everybody inside Pakistan. मतलब ड्रोन्स रुक नहीं रहे इनसे, हमारे ड्रोन्स जाके इनके बेसेस तक को उड़ा दे रहे हैं। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल तक को रोकने की बात कर रहे हैं। आई मीन बिल्कुल ही जोकर हो गए हैं ये पूरी दुनिया के सामने। और कोई भी प्रोफेशनल आर्मी कभी भी आपको ऐसे बात करते हुए नहीं दिखेगी। हम हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने सबको मार दिया, हमारी ड्रोन्स दिल्ली तक चली गई थी। और इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स ऐसे आते हैं कि हमारे 40 से 50 जहाज श्रीनगर के ऊपर थे। अगर 40 से 50 जहाज इनके श्रीनगर के ऊपर होते तो फिर श्रीनगर अभी तक इनका हो चुका होता। बट ये यहाँ इनके नूर खान बेस तक को इतने आराम से उड़ाया जा रहा है, और ये बस कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। अब आप इस टाइप के माइंडसेट के आदमी को कैसे समझाओगे, क्या कहोगे इन्हें? ठीक है, जो इनकी आवाम, इनकी जो खुद की जनता है वो कह रही है, वीडियोज हैं उनके, वो कह रहे हैं कि ये नूर खान बेस है, यहाँ पे हमला हुआ है, और ये कह रहे हैं कि हमारे सारे एयर बेसेस सेफ है। उल्टा हमने इंडिया के ब्रिगेड हेडक्वार्टर और क्या 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 उड़ा दिया। खैर और भी वीडियोज देखते हैं। ड्रोन नहीं है, ये मिसाइल ही है, एक और मिसाइल है। ये आया कहीं फटेगा भी। ओह बहन, पिंडी में मिसाइल मार रही है तो या अल्लाह खैर, आवाज आएगी अभी। पिंडी तक में मिसाइल्स गिर रहे हैं हमारे, और ये कह रहे हैं कि हमारा कोई भी लॉस नहीं हुआ, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और अगर कोई लॉस हुआ ही नहीं तो इतनी सारी गाड़ियाँ, ये सब एम्बुलेंस किसकी कफन उठाने के लिए आई हैं? ये जो सारे टेररिस्ट हैं। और इनका शाहिद अफरीदी अलग ही जोकर बन के इधर उधर घूम रहा है, जैसे पता नहीं क्या ही फतेह हासिल कर ली हो इन्होंने। उसके बाद एक और आयरनी देखो आप, इनके नेवल चीफ को नहीं पता कि इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। आई मीन
क्या जो मतलब कितनी बार जोकर बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, और कोई भी क्या बोलना चाहेगा इन्हें। ऐसी आवाम, ऐसा देश किसी ने कभी नहीं देखा है। पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती हो रही है, पूरी दुनिया में हर तरफ नाक कट रहे हैं। इनके जो रिपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। ये बात जो है इसमें जो भारत ने कहा कि हमने हमले किए, उसका उन्होंने पूरा एविडेंस पेश किया कि फलां जगह पे हमले हुए, ये उसके इमेजेस हैं, ये उसके एविडेंस है, ये है। भारत ने जो करना था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। शहबाज की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है, और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है, और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। बट वहीं पे कोई दूसरे रिपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, हमने उल्टा इंडिया के 70% बिजली घर के ग्रिड को तहस नहस कर दिया है। I mean, ये बिल्कुल ही जोकर और पागल हो गई है ये आवाम। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स है वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है, हमें नहीं पता। अच्छा, बिल्कुल आगे की मतलब क्या हो सकती है अभी? ये ट्वीट चेक करें स्काई न्यूज की। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है, और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं, पीटीवी कह रहा है नहीं, हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया, ठीक है। तो इसलिए इतना अबहम पैदा हुआ फेक तस्वीरों का। अब जब आहिस्ता आहिस्ता मालूमात आती जाएंगी तो पता चलेगा, क्योंकि एक ड्रोन की कंफर्म खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत का एक ड्रोन गिराया है, ठीक है। जो ड्रोन गिराया है उसका मलबा भी नजर आ रहा है। अब जो जहाज हैं वो भी छुपते नहीं है, जहाज बहुत बड़ी चीज होती है, उसका मलबा नजर आ जाएगा। अब ऐसे लोगों का आप क्या करोगे जिनका नेता $1 बिलियन भीख मिलने की खुशी में अपने आवाम को कांग्रेचुलेशन बोल रहा होता है, और इधर इनका डिफेंस मिनिस्टर ये बहरा होता जा रहा है। Can you show us evidence and do you have details on the attack? Okay, I can't hear you properly. Could you increase the volume, please? Yes, of course. Just let me know if you can hear me now, Minister. A bit louder. I'm sorry, a bit louder. बट सवाल ये है कि इतना सब होने के बाद हमें क्या मिला? तो हमने सक्सेसफुली अपनी सारी मिसाइल्स और ड्रोन्स की टेस्टिंग कर ली, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी। तीसरा, हमने पहलगाम का बदला ले लिया, जो अटैकर्स और प्लानर्स थे उन्हें मारकर, और UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट तक को हमने मार दिया है। तो इससे हमें तो जो मिलना था, एक तरह से हमें जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना था वो तो हमने कर लिया। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड जय हिंद।